नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। 2019 के अंदर एक लड़की जो कि जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करके न्यायिक सेवा के अंदर आती है, ये सोचकर आती है कि वो लोगों को न्याय दिलवाएंगी, लेकिन उन्होंने क्या सोचा था कि उनके साथ में ही अन्याय हो जाएगा। 7 अक्टूबर 2022 को उनके साथ में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल कर दी है और यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब, मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए। मैं जो है वो सेक्सुअली और मेंटली काफी असॉल्ट हुई हूं, मुझे अब इच्छा मृत्यु चाहिए। तो चलिए बात करेंगे विस्तार से कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला क्या है, और हम लोग जिक्र करेंगे विशाखा गाइडलाइंस के बारे में, जिसका मामला राजस्थान से ही जुड़ा हुआ था। भंवरी देवी का एक केस मैं आप लोग को सुनाऊंगा। इसके साथ में ही हम लोग बात करेंगे अरुणा शानबाग के बारे में। ये तमाम बातें जो है वो आज हम लोग जिक्र करने वाले हैं। यहां पर आप लोग देखिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है जिसमें यूपी जुडिशियल ऑफिसर ने एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर अर्जी दाखिल की है और यह कहा है कि मुझे यूथेनेशिया चाहिए, मेरे साथ में सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। जानते हैं कि पूरा मामला क्या है कि यूपी के अंदर यह मामला मतलब सीनियर्स के साथ में उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट का केस जो है वो दर्ज किया है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। 2019 के अंदर यूपी की एक लड़की जुडिशरी का एग्जाम क्लियर करती है, यह सोचकर कि मैं लोगों को न्याय दिलाऊंगी। उनकी सबसे पहली पोस्टिंग बाराबंकी के अंदर होती है और बाराबंकी के अंदर 7 अक्टूबर 2022 को एक घटना घटती है। घटना यह थी कि वहां का जो बार काउंसिल है उन्होंने न्यायिक जो कार्य है उसका बहिष्कार किया। हो सकता है कि वो जो बार काउंसिल था वो न्यायिक जुडिशरी के जो वर्क्स थे उनसे खुश नहीं था और उन्होंने 7 अक्टूबर 2022 को कोर्ट का बहिष्कार किया कि कोई भी कार्य यहां पर नहीं होगा। इसके बावजूद वहां पर महिला जो है वो पहुंचती है, क्योंकि न्यायिक सेवा तो अपनी तरफ है और उनका बहिष्कार दूसरी तरफ है। वो महिला कोर्ट के अंदर पहुंचती है सुबह 10 बजे और अपना कार्य सुचारू रूप से जारी रखती है। बार काउंसिल का महामंत्री और कई सदस्य उस कोर्ट रूम के अंदर जाते हैं और वहां पर तमाशा खड़ा कर देते हैं, गाली गलौज करते हैं महिला जज के साथ में। इसके साथ में ही वहां पर कोर्ट रूम की लाइटें बंद कर देते हैं, फर्नीचर को इधर उधर फेंक देते हैं। इसके बाद में वो महिला सुरक्षा कर्मी को बुलाती है और वहां से उन लोगों को बाहर निकालती है। ये बात उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती और वो महिला के साथ में कई सारे धमकियां जो है वो देना शुरू कर देते हैं। इस बात को लेकर वो महिला अपने सीनियर जज के पास में पहुंचती है और ये कहती है कि कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। लेकिन वहां पर जज साहब जो है उन्होंने क्या किया कि 8 सेकंड के अंदर ही अपना मामला सुना दिया और उस मामले को अनसुना कर दिया। बोला कि ये कुछ भी नहीं है, मैं लोगों के साथ न्याय करूंगी, यह सोचकर न्यायिक सेवा का ज्वाइन किया था, मगर मेरे साथ ही अन्याय हो रहा है। अब मेरे पास जो है और कोई ऑप्शन नहीं है, इच्छा मृत्यु की मुझे इजाजत दी जाए। ये मामला, ये बात जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। पूरा पूरा लेटर जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा और यह कह दिया। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि प्रेषक है पीड़ित महिला जज, बांदा उत्तर प्रदेश, सेवा में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली। वहां पर यह पूरा का पूरा लेटर जो है वो लिखा गया है और इस सिस्टम के लिए कहा गया है कि यहां पर जो काम हो रहा है वो बेसिकली महिलाओं को लेकर बहुत ज्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट और फिजिकल हैरेसमेंट के केस जो है दर्ज किए गए हैं। महिला जैसे पूछा गया कि आपके साथ में क्या हुआ, तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई कि वो मुझे जानबूझकर टॉर्चर कर रहे थे। मुझे रात में खाने के बाद मिलने के लिए कहा गया था, जब मैंने मना कर दिया तो मुझे टारगेट किया गया। अगर किसी ने भी कोई गलती की तो वो मुझे ही हमेशा टारगेट करते थे। ऐसा लगातार बार बार मेरे साथ में हो रहा था। तो उस महिला को बार बार हर बात के लिए टारगेट किया जा रहा था। वहां के सीनियर्स, वहां के जो बार काउंसिल के लोग थे, वो हमेशा उस महिला को टारगेट कर रहे थे, उसको सेक्सुअली और मेंटली जो है वो बार बार अब्यूज कर रहे थे, उसको धमकियां मिल रही थी, गाली गलौज उसके साथ में हो रहा था। उसके पास में कोई भी जो है वो साधन नहीं था। वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी को लेकर पहुंच जाती है, क्योंकि बात है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर। आप लोग को पता होगा विशाखा बनाम राजस्थान का एक केस है जिसके अंदर ये जो महिला आप लोग देख रहे हैं, इनका नाम है भंवरी देवी। जयपुर के ही नजदीक एक गांव है जहां पर भंवरी देवी रहने वाली थी। ये हमेशा बाल विवाह को रुकवाने का काम करती थी, लेकिन हर बार जो है वो सही बात किसी को बर्दाश्त नहीं होती है। इन्होंने जब एक बाल विवाह को रुकवाने की कोशिश की तो वहां के लोगों ने इनका विरोध किया और विरोध के चलते इनके ऊपर कई सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो करना शुरू कर दिया। इसी याचिका को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचती है और याचिका दाखिल होती है विशाखा के नाम से। इनके साथ में कई एनजीओ वगैरह और जुड़ जाते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में विशाखा के नाम से इस केस को दर्ज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई गाइडलाइंस आती है जिनको आज हम
लोग विशाखा केस 1997 का विशाखा गाइडलाइंस के नाम से जानते हैं, उसमें कहा गया कि जब भी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है तो वहां पर एक कमेटी का गठन किया जाए जो कि यह जांच करे कि वाकई में मामला सही है कि नहीं है। इसके लिए 3 महीने का समय जो है वो दिया जाता है। इस कमेटी के अंदर आधे सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी विशाखा केस के अंदर जो कि 1997 का था। लेकिन जिस महिला के साथ में ये केस हुआ है, उन्होंने कहा कि वो जो 3 महीने का टाइम था वो तो क्रॉस हो चुका था, 6 महीने अब तक हो चुके हैं, मेरे साथ में कोई भी जो है वो न्याय नहीं हो रहा है। यहां तक कि बाराबंकी के अंदर उनका जो फर्स्ट पोस्टिंग थी उसके बाद में मई 2023 के अंदर उनका ट्रांसफर जो है वो बांदा के अंदर कर दिया गया। यूपी के अंदर ही एक जगह है वहां पर। बात करेंगे हम लोग यूथनेशिया की। यूथनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु। कोई भी इंसान जब इस जीवन से हार मान जाता है, उसके जीवन के बचने के कोई चांसेस नहीं है, वो खुद अपने अंदर से हार जाता है, इच्छा खो देता है, तो वो मरने की इच्छा जो है जाहिर करता है। इसी को हम लोग कहते हैं इच्छा मृत्यु। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले कभी भी इच्छा मृत्यु को स्वीकार नहीं किया। लेकिन बात है 2018 की। मार्च 2018 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को भारत के अंदर अलाउ कर दिया और पैसिव यूथनेशिया के साथ में लिविंग विल जो है इसको भी अलाउ कर दिया। पैसिव यूथनेशिया अभी मैं आप लोगों को समझाता हूं। लिविंग विल क्या होता है पहले वो समझिए। लिविंग विल का मींस है कि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है और हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसको लगता है कि मेरा अब अंतिम समय आ चुका है, तो उसके अंतिम समय के अंदर उसको कैसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कैसे उसके साथ में जो है वो पूरा का पूरा ट्रीट किया जाएगा, इसको लेकर पहले ही वो डॉक्यूमेंट्स पर लिख देता है। उसको हम लोग कहते हैं लिविंग विल। लेकिन ये यूथनेशिया के 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो होता है एक्टिव यूथनेशिया और दूसरा होता है पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव यूथनेशिया के अंदर जहर का इंजेक्शन दिया जाता है और उस व्यक्ति को मृत्यु तक पहुंचाया जाता है। दूसरा है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया के अंदर जो भी लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स हैं उनको हटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप ऑक्सीजन मास्क लगाकर जी रहे हैं, तो आपके मास्क को हटा दिया जाएगा, जिससे आप धीरे धीरे जो है वो मृत्यु की तरफ गमन कर जाएंगे। भारत के अंदर पैसिव यूथनेशिया को 2018 के अंदर अलाउ किया गया था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। बहुत से लोगों की कुर्बानियां जो है वो उसके अंदर शामिल हैं। ये महिला आप लोग जो देख रहे हैं, इनका नाम है अरुणा शानबाग। अरुणा शानबाग के साथ में भी जो है फिजिकली मेंटली सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। इसके बाद में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मुझे इच्छा मृत्यु चाहिए, लेकिन इनकी इच्छा मृत्यु की जो अर्जी थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन बाद में जब 2018 का समय आता है तो उस रिजेक्शन के बाद में 2018 में इच्छा मृत्यु को स्वीकार कर लिया गया था और भारत के अंदर अब तक पैसिव यूथनेशिया अलाउ है। एक्टिव यूथनेशिया भारत के अंदर अलाउ नहीं है। आई होप आप लोग इस टॉपिक को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि इस कदम को नहीं उठा पाती हैं। जैसे मान लीजिए कि आज तो यूपी की उस महिला जज ने इस कदम को उठाया है, सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया है, लेकिन भारत के अंदर ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं जहां पर महिलाओं की आवाज को दबा दिया जाता है। वो समाज के अंदर अपने ही इज्जत को लेकर, अपने इमेज को लेकर बड़ा सिक्योर रहती हैं और इस मामले का खुलासा नहीं करती है। खास बात आप लोग जानकर चौंक जाएंगे कि हम लोग बाहर की बात नहीं करेंगे, डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार महिलाएं सबसे ज्यादा बनती हैं। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए हमने जूनियर अकाउंटेंट का एक कोर्स डिजाइन किया है जिसमें पेपर 2 का वीडियो कोर्स है। 6 इसमें सब्जेक्ट हम लोगों ने पढ़ाए हैं। इसके साथ में आप लोगों को पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। ये तमाम कोर्सेज टेस्ट सीरीज के साथ में 999 के लिए जो है वो 999 में आप लोगों के लिए रहेगा। पेपर 1 और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज आप लोग अलग से भी ले सकते हैं, फुल डिटेल सॉल्यूशन के साथ में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा आरएस बाबा दीपक सर टेलीग्राम चैनल पर, दीपक सर ऑफिशियल, और आरएस बाबा दीपक सर पर आपको पीडीएफ जो है वो उसकी मिल जाएगी, नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।